ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखो हमने ये ड्रॉ किया था और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देखो क्या क्या आएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसके पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, जो हमने ये लिखे हुए हैं वो एन एक्स ज़ीरो जेड देन एल। ये आपके जो पॉइंट आए हैं ये किस पे है, ये वाले देखो ये किस पे थे, एक्सिस पे थे। ये वाले पॉइंट जो आएंगे ये किस पे रहेंगे, आपके प्लेन पे रहेंगे एल। और फिर आपका ये कौन सा है, एम पॉइंट जो है ज़ीरो वाई जेड पे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लेन वाइज अगर मैं लिखने जाऊँ तो प्लेन वाइज कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे मेरा कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन पे मेरा यहाँ पे देखो कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन पे एल पॉइंट था, तो वो है आपका एल एक्स वाई कॉमा ज़ीरो। वाई जेड प्लेन उसके बाद आपका रहता है एक्स जेड प्लेन। ओके, वाई जेड प्लेन पे आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स है, वाई जेड प्लेन पे एम, और एन पॉइंट था, ये आपका एन पॉइंट किस पे आता है, एक्स एन जेड पॉइंट पे, एक्स एन जेड पॉइंट पे। देखो ऐसे उसके क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे देखो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, ये जो LMN पॉइंट है उन वहाँ तक का, वो हम एक बार देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PXYZ फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन पर से, हाँ प्लेन से हम देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। तो फर्स्ट हमारा कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, एक एक हम लिखते हैं एक्स वाई प्लेन से कितना रहेगा, बाद में उसे देखते हैं। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। ओके, यहाँ पे देखो वाइज एक्स वाई प्लेन से आपका क्या था, एक्स वाई प्लेन में कौन था, एल था, तो हमें कौन सा डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा कि मॉड ऑफ पी एल कितना आएगा, वो हमेशा मॉड एक्स रहेगा। वाई जेड पॉइंट किस क्या था, एम था, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा वाई जेड पे पी एम विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये रहेगा मॉड जेड। ये आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, जब हम एक्स वाई प्लेन पे देखते हैं वो डिस्टेंस रहता है मॉड जेड करके, जब हम जो एक्सिस एब्सेंट है ना उतना उसका वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, और पी एन रह गया ना, तो उसका क्या रहेगा, कौन सा एक्स जेड है ना, तो यहाँ पे मॉड ऑफ वाई। अभी हम एक देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, पर एक्चुअल में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हर एक प्लेन से। यहाँ पे देखो हमने ये ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपका प्लेन का आपको समझ में आ गया, पर एक्चुअल हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
ओके। तो अगर आपका यहाँ पे P का पॉइंट था आपका XYZ एंड O है आपका ओरिजिन 0 0 0, तो लेंथ ऑफ OP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट ऑफ OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। ये आपका OL क्या रहेगा? ट्रायंगल OLP मतलब क्या रहेगा इसका कि देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ओरिजिन, ये P2 यहाँ तक का, राइट। तो ये वाला मुझे जब फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जो क्या रहेगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो जब भी मैं ये OP डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी, मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहाँ पे OL, यहाँ से ये आपका OL प्लस तक से यहाँ तक आपका OP वाला डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ से ये से आएगा OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर आ जाएगा। तो ही आप क्या कर सकते हैं? OP का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ। पर अभी देखो जो LP है, ये डिस्टेंस भी मुझे पता नहीं है। हमें कौन सा डिस्टेंस पता रहता है? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है वही डिस्टेंस हमें पता रहता है। तो मैं जब LP फाइंड आउट करूँगी ना, ये वाला, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला LP जब मैं फाइंड आउट करूँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? AL स्क्वायर, ये आपका OL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर रहेगा। ओके, फिर से ये देखो, मैं OL की जगह पे क्या लिखूँगी? OA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर। अभी आपका देखो ये AL जो है ना, दिस AL किसकी जगह जैसे रहेगा? OB की जितना रहेगा। ये आपका OB जितना रहेगा। AL क्या रहेगा? OB जितना। LP का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका? यहाँ पे सेम एज द, ये आपका जो पॉइंट है ना यहाँ पे AB, ये मैंने C लिखा है, ये LP एंड OC सेम ही रहेगा डिस्टेंस। क्या है? ये पैरेललोग्राम है ना, या फिर आप स्क्वायर ले लो कि स्क्वायर है तो ये सामने वाले साइड्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, ये साइड सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये दोनों भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ OP मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट आगे आया है, दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला खाली याद रखो, ये वाला फॉर्मूला क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या रहता है, एक पॉइंट आपका ओरिजिन रहेगा और एक पॉइंट आपका XYZ रहेगा, तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है। आपको ऐसे समझने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो हमने ज्योमेट्रिकली बताया, फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? फॉर्मूला से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ O का पॉइंट क्या है? x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पर ये हमने क्या किया कि ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। यहाँ पे पहले तो हमने क्या लिया था? ओरिजिन लिया था, राइट ना, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया था? ओरिजिन लिया था। अभी आपका यहाँ पे अगर पॉइंट आपका आर्बिटरीली रहेगा तब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एनी
2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे? देखो, अगर आपका एक पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो लेंथ ऑफ ए बी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा आपका x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर, y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नाउ डिस्टेंस ऑफ द पी एक्स वाई, ये आपका तो क्या हो गया? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो, जब भी हम प्लेन लेंगे, ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब मैं इस पॉइंट का इस प्लेन तक का डिस्टेंस ले लूँगी ना, तो मेरा ये वाला प्लेन क्या रहेगा? 0। मतलब जब मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूँगी, वाई मेरा 0 रहेगा। जब मैं जेड वाई प्लेन की बात करूँगी, मेरा एक्स 0 रहेगा। जब मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूँगी, मेरा क्या रहेगा? ये आपका जेड प्लेन 0 रहेगा। ओके, now so on xy प्लेन या फिर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन टू पी एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई प्लेन पे क्या रहेगा? जेड 0 रहेगा। जेड 0 रहेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लेन पे हमारा पॉइंट कौन सा था? सपोज ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन का लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? P इज एक्स वाई जेड। सपोज मैं ए लेती हूँ, ए के कोऑर्डिनेट है x 0 0, तो पी ए, लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस 0 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली आपके क्या है? सभी रिमेनिंग पॉइंट आ जाएंगे। अभी साइंस क्या आ जाएंगे मेरे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे साइन क्या आ जाएंगे? ओके, मैं एक एक लिखती हूँ। ऑक्टेंट रहेगा तो ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है जो है एक्स वाई जेड। ये मेरा सेकंड ऑक्टेंट है जो है ऑक्टेंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये मेरा सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये आपका नहीं रहेगा, ओनली एक्स डैश। थर्ड जो ऑक्टेंट है वो है आपका एक्स वाई डैश जेड, एंड फोर्थ ऑक्टेंट है आपका एक्स डैश वाई डैश एंड जेड। उसके बाद आपका यहाँ पे फिफ्थ ऑक्टेंट है आपका यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड डैश। ये आपका सिक्स्थ ऑक्टेंट है आपका एक्स डैश वाई जेड डैश
सेवन्थ ऑक्टेंट है आपका यहाँ पे ऑक्टेंट एक्स वाई डैश एंड जेड डैश। एट्थ ऑक्टेंट है आपका यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ऑक्टेंट के लिए आपको अच्छे से डायग्राम कौन सी है, ये वाली, कि ये देखो यहाँ पे क्या है, हर एक ऑक्टेंट है। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट कौन सा है, ये वाला, कि यहाँ पे क्या रहेगा, हर एक इसको कंसिडर करो। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, देन एक्स वाई एक्स डैश एक्स वाई जेड डैश, हर एक इसको लेंगे तो क्या रहेंगे, टोटल 8 ऑक्टेंट आ जाते हैं। उसमें आपकी वैल्यूज़ क्या रहेगी यहाँ पे वो हम देखते हैं। फर्स्ट एक्स वाई जेड जो ऑक्टेंट है, ये देखो आपका ये वाला एक्स वाई एंड जेड, ये बाकी का उस वक्त हम नहीं कंसिडर करेंगे। उस वक्त आपका क्या रहता है, सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं। एक्स भी प्लस रहता है, वाई भी प्लस एंड जेड भी आपका प्लस रहेगा। अभी सेकंड ऑक्टेंट जो है वो क्या है, एक्स डैश वाई एंड जेड। क्या क्या है आपका यहाँ पे देखो, ये आपका एक्स डैश वाई एंड जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो डैश है वो माइनस रहेगा, बाकी के प्लस। यहाँ पे देखो क्या वो डैश है, वाई डैश है ना, तो वो माइनस रहेगा, बाकी के सभी प्लस। ये प्लस है, डैश माइनस, ये प्लस। यहाँ पे क्या है, एक्स डैश है ना, माइनस वाई डैश माइनस जेड आपका प्लस रहेगा। ये देखो एक्स प्लस है, वाई प्लस है, जेड डैश है ना वो माइनस। जब हम नॉर्मली यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे क्यों लिखा गया है, ये आपका क्या है, निगेटिव साइड है। हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालते हैं, ये आपका क्या रहता है कि एक्स एंड वाई प्लेन, तो ये आपका क्या आता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव आ जाता है। ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, आपके निगेटिव एक्सिस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, खाली उसी के ऊपर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, और ये क्या रहेगा, तीनों भी वैल्यू माइनस। जब हम खाली इसकी बात करेंगे एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये क्या रहेंगे, सभी आपके क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। ओके, तो क्या है ना कि इसे ऐसे ड्रॉ, अगर मुझे आपको अगर ड्रॉ ही करना है 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़, आप क्या करो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इसे एक्सिस में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने यहाँ पे निकाला, ये यहाँ तक भी जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, y है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z है। तो ये आपका क्या रहेगा, निगेटिव x एक्सिस में। आपको यहाँ पे x डैश, ये आपका z डैश, और ये आपका y डैश। यहाँ पे अगर मेरा x क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2। ये आपका अगर 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2। ये आपका अगर +1 +2 है तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2। तो उसे ऐसे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अभी 3D आप यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी आपका एक प्लेन है। ओके, वेरियस शेप इन 3D। सपोज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, एक आपका ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, और मैं यहाँ पे एक क्या कर रही हूँ, प्लेन कंसिडर कर रही हूँ। ओके, जो किस में है, खाली आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो ये प्लेन कैसे आ जाएगा,
यहाँ पे z पे उसकी वैल्यू 5 है, तो z इज इक्वल्स टू 5 ऐसे प्लेन आ जाएगा। सपोज यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है जो जिसका सेंटर 7 है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड जेड इज इक्वल टू 7। कौन से प्लेन पे है ना, वो बहुत मैटर करता है वो। अभी यहाँ पे सपोज हम, दिस इज व्हाट सर्कल, ओके। सपोज यहाँ पे हमें एक ऐसे क्यूबॉइड ये आपका ये दिया हुआ है, तो ये प्लेन है आप राइट ना, ये क्या है आपका, ये प्लेन एक कागज़ जैसे ये आपका पूरा एक प्लेन है। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इसका इक्वेशन रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे सभी इसकी अगर वैल्यूज़ 2 पे ही कट कर रहा है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सपोज अभी एक हम सर्कल निकालते हैं, जिसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट है 2, 3, 4 एंड रेडियस उसकी 5 है, ओके। तो ये कैसे आ जाएगा, सपोज ये जो पॉइंट है ये P है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीयर है ये, जिसका x -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ऐसे 3D में उसका इक्वेशन स्पीयर का क्या आ जाएगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा, ओके। तो ये देखो हर एक डिफरेंट शेप है आपका 3D में कैसे आ जाता है, वो हमने यहाँ पे देखा है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताती हूँ कि इसका वेक्टर का कौन सा पार्ट डिलीटेड है। मैंने आपको वो PDF भी भेजा है कि जिसमें डिलीटेड पार्ट दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार कल बताती हूँ कि कौन से आपके जो टॉपिक्स है वो क्या है, डिलीटेड है, ओके। थैंक यू।